अब देखते हैं यूरिनरी फिस्चुला के बारे में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी फिस्चुला वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो है सर्जरी, मोस्टली वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। यूरिनरी फिस्चुला उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एबनॉर्मल पाथवे फॉर्मेशन बिटवीन वजाइना एंड यूरिनरी सिस्टम। कि एबनॉर्मल पाथवे फॉर्मेशन बिटवीन वजाइना एंड यूरिनरी सिस्टम। कॉजेज मैंने बता दिए। अब टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कौन कौन सी होगी। तो 3 टाइप की यूरिनरी फिस्चुला देखने को मिलती है हमें। ये हमारी यूरेटर है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, और ये हमारा वजाइना है। यूरेटर और वजाइना के बीच में क्या होगा? यूरिट्रो वजाइनल फिस्चुला। कि यूरेटर एंड वजाइना के बीच में यूरिट्रो वजाइनल फिस्चुला। ऐसे ही ब्लैडर और वजाइना के बीच में क्या होगा? वेजिको वजाइनल फिस्चुला। और वेजिको वजाइनल फिस्चुला वो मोस्ट कॉमन फिस्चुला देखने को मिलता है, सेकंड नंबर का वेजिको वजाइनल फिस्चुला। इसी तरह थर्ड जो यूरेथ्रा और वजाइना के बीच में यूरिथ्रो वजाइनल फिस्चुला। तो 3 फिस्चुला हो गए, यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला, वेजिको वजाइनल फिस्चुला एंड यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला। मोस्ट कॉमन इज वेजिको वजाइनल फिस्चुला। अब कंप्लेन देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के फिस्चुला में कौन कौन सी कंप्लेन होगी। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा? कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन प्लस नॉर्मल यूरिनेशन। ओके, सपोज लेफ्ट साइड में यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला है, लेफ्ट साइड में फिस्चुला है, राइट साइड वाला तो नॉर्मल है, तो राइट साइड से ब्लैडर में भी यूरिन आ रहा होगा और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट यूरेटर से जो यूरिन आ रहा होगा वो या वजाइना में पास हो जाएगा। तो देयर विल बी कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन प्लस नॉर्मल यूरिनेशन। तो ये कंप्लेन होगी इन पेशेंट ऑफ यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला। होपफुली क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नंबर वेजिको वजाइनल फिस्चुला। इसमें क्या होता है? ब्लैडर जो है वो कभी भी फुल तो हो नहीं सकता होगा क्योंकि ब्लैडर में ही फिस्चुला है। तो इसमें कंप्लेन क्या होगी? एक तो कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द वजाइना प्लस नो नॉर्मल यूरिनेशन, क्योंकि इसमें कभी भी ब्लैडर तो फुल होगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट यूरिन ये जो फिस्चुला है वहाँ से ही ड्रेन हो जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वजाइना प्लस नो नॉर्मल यूरिनेशन। ये कंप्लेन होगी ऑफ वेजिको वजाइनल फिस्चुला की। यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला, उसमें क्या कंप्लेन होगी? अब यूरेथ्रा में नॉर्मली तो कोई यूरिन प्रेजेंट नहीं होता, स्टोर नहीं होता ब्लैडर की तरह। तो जब भी पेशेंट यूरिनेशन करेगा तभी ही वजाइना में से यूरिन की ड्रिबलिंग होगी। तो देयर इज़ नो कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वजाइना, लेकिन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन यूरिन दोनों साइड से आता है, वजाइना से भी आता है और यूरेथ्रा से भी आता है। तो ये कंप्लेन होगी ऑफ यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला की। कंप्लेन दी हुई है यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला में कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन प्लस नॉर्मल यूरिनेशन। उसके नीचे वजाइनो वेसिकल फिस्चुला, उसमें कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वजाइना प्लस नो नॉर्मल यूरिनेशन। यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला में नो कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वजाइना, लेकिन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन यूरिन कम्स आउट बोथ फ्रॉम वजाइना एंड यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला में। तो ये कंप्लेन होगी ऑफ तीनों टाइप ऑफ यूरिनरी फिस्चुला। डायग्नोसिस करेंगे सिस्टोस्कोपी से। सिस्टोस्कोपी फॉर वेजिको वजाइनल फिस्चुला, इसमें हमें साइट कौन सी है, कहाँ पे फिस्चुला है, कितने साइज़ है उसकी, कितने नंबर है, वो भी पता चलेगा। अब एक टेस्ट है मिथिलीन ब्लू 3 स्वैब टेस्ट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूरिनरी फिस्चुला। अब इसमें होता क्या है? ये ब्लैडर, यूरेटर और ये यूरेथ्रा, ये वजाइना, ये हमारे 3 फिस्चुला हो गए। तीनों में से कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? 3 कॉटन स्वैब रख देंगे करस्पॉन्डिंग टू द साइट ऑफ ईच फिस्चुला। तो सबसे ऊपर रख देंगे विच करस्पॉन्ड टू यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला, फिर उसके नीचे वेजिको वजाइनल फिस्चुला और उसके नीचे लास्ट में यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला। और फिर हम क्या करेंगे? डाई इंजेक्ट करेंगे, मिथिलीन ब्लू डाई इंजेक्ट करेंगे इनटू द ब्लैडर वाया फोलिस कैथेटर। अब हम सिर्फ ब्लैडर और यूरेथ्रा में डाई इंजेक्ट करेंगे, किडनी में तो या यूरेटर में तो कोई भी डाई प्रेजेंट नहीं होगी। तो सपोज पेशेंट को यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला है तो उसमें कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी, तो कॉटन स्वैब जो है वो वेट होगा, लेकिन वो डाई से स्टेन नहीं होगा क्योंकि डाई आ ही नहीं रही है यहाँ पे। तो डाई से स्टेन नहीं होगा लेकिन सिर्फ वेट होगा। तो इफ़ द अपर मोस्ट कॉटन स्वैब इज वेट विथ यूरिन बट नॉट ब्लू इन कलर, तो वो होगा हमारा यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड, सपोज पेशेंट को वेजिको वजाइनल फिस्चुला हुआ, ब्लैडर में फिस्चुला है, तो हमने यहाँ से डाई इंजेक्ट की थी, डाई यहाँ पे गई, कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इसमें भी था, डाई वेट होगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, और नीचे वाली डाई है वो भी ब्लू हो जाएगी ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ से ही डाई बाहर आ रही है। तो मिडल प्लस लोअर, या फिर क्वेश्चन में कभी दिया हुआ था सिर्फ मिडल, तो अगर मिडल कॉटन स्वैब अगर ब्लू कलर से डाई हो जाए तो उसे कहेंगे वेजिको वजाइनल फिस्चुला। तो इफ़ द मिडल कॉटन स्वैब और मिडल प्लस लोअर इज वेट प्लस ब्लू इन कलर, तो वो होगा वेजिको वजाइनल फिस्चुला। लास्ट में अगर सिर्फ लोअर कॉटन स्वैब ब्लू होगा प्लस वेट होगा तो उसे हम कहेंगे यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो अगर वेट तो तीनों हो गए, अगर डाई से स्टेन सिर्फ सेकंड और थर्ड दोनों है तो वो होगा वेजिको वजाइनल फिस्चुला, अगर ओनली थर्ड है तो वो होगा यूरेथ्रो वजाइनल फिस्चुला।
अगर कोई भी डाई से स्टेन नहीं होगा तो वो होगा हमारा यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला। वजाइनल वजाइकल फिस्चुला इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूरिनरी फिस्चुला। कॉज में हमने देख लिया, डेवलप्ड कंट्रीज में सर्जरी लाइक हिस्टेरेक्टोमी और डेवलपिंग कंट्रीज में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस सिस्टोस्कोपी। बेस्ट मेथड टू कलेक्ट यूरिन इन वीवीएफ पेशेंट वो है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। अब मैनेजमेंट इसका ऑब्वियसली सर्जिकल रिपेयर होगा ऑफ द फिस्चुला। अब टाइम ऑफ द रिपेयर वो देख लेते हैं अलग अलग कंडीशन में, जो अलग कॉस्ट है उसके हिसाब से। अगर फिस्चुला इज फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तब हम रिपेयर करेंगे आफ्टर 6 वीक। अगर रिपेयर करेंगे आफ्टर 6 वीक्स ताकि जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो जाए। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में रिपेयर इज डन आफ्टर 6 वीक। फिर लेकिन अगर फिस्चुला इज ड्यू टू सर्जरी तो उसमें हम देखेंगे कि टाइम कितने टाइम में डायग्नोस हुआ। अगर वो डायग्नोस हो गया विदिन 24 आवर्स देन हम इमीडिएट रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर मोर देन 24 आवर्स हो गया उसको देन हम विल वेट फॉर अगेन 6 वीक टू लेट द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन सबसाइड। इमीडिएट डायग्नोस हो गया तो इमीडिएट रिपेयर। अगर आफ्टर 24 आवर डायग्नोस हुआ देन वेट फॉर 6 वीक। अगर ड्यू टू रेडियोथेरेपी हुआ देन वेट फॉर 12 मंथ्स। ये टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ वजाइको-वजाइनल फिस्चुला। अब यूरेट्रिक फिस्चुला मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी हुआ है 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द इंटरनल ऑस। कि यहाँ पे हमारी इंटरनल ऑस होगी, सॉरी ये तो यूरेथ्रा है। इतना याद रखो 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द इंटरनल ऑस। मोस्ट कॉमन साइट इज 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द इंटरनल ऑस। उस एरिया को कहते हैं वाटर अंडर ब्रिज। वाटर अंडर ब्रिज। सेकेंड मोस्ट साइट इज पेल्विक ब्रेन। हाइएस्ट रिस्क ऑफ यूरेट्रिक इंजरी वो होती है इन वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टोमी। वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टोमी ये हमारा ब्लैडर सॉरी यूट्रस है, ये हमारी पेल्विक वॉल है, ये ब्रॉड लिगामेंट, ये फेलोपियन ट्यूब। और वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टोमी में हम ये यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब वो सब रिमूव करते हैं। प्लस हम हाफ ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट या हाफ ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट वो रिमूव करता है और यहाँ से ही यूरेटर पास हो रही होती है। तो यही मोस्ट कॉमन साइट बन जाती है। हाईएस्ट रिस्क ऑफ यूरेट्रिक इंजरी वो होती है ड्यूरिंग वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टोमी, क्योंकि इसमें हम मीडियल हाफ ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट उसे रिमूव करते हैं। तो हाईएस्ट रिस्क ऑफ यूरेट्रिक इंजरी होती है इन वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टोमी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरेट्रिक इंजरी वो है सिंपल हिस्टेरेक्टोमी, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली डन मतलब मोस्ट रूटीनली डन हिस्टेरेक्टोमी वो है सिंपल हिस्टेरेक्टोमी या टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। तो सबसे ज़्यादा यूरेट्रिक इंजरी होती है सिंपल हिस्टेरेक्टोमी या टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो होता है वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टोमी में। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ सर्जरी इन विच यूरेट्रिक इंजरी कॉमन वो है लेप्रोस्कोपिक। तो अगर एब्डोमिनल रूट दिया हो, लेप्रोस्कोपिक दिया हो तो उसमें मोस्ट कॉमन इज लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी। होपफुली ये क्लियर होगा, ये सिर्फ 1 लाइनर्स ही। मैनेजमेंट ऑफ यूरेट्रिक फिस्चुला। टाइम ऑफ रिपेयर इट इज इमीडिएटली एज सुन एज इट इज डायग्नोस्ड। टेक्निक इज बोआरी फ्लैप टेक्निक। बोआरी फ्लैप टेक्निक ये यूरेट्रिक फिस्चुला में इतना ही है। दूसरी एक टर्म है मेंसोयूरिया या फिर मेनोयूरिया। इट इज़ हिमेचूरिया एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, हिमेचूरिया एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा ब्लैडर, ये यूरेथ्रा है, अब ये वजाइना होता है और यहाँ पे ये यूट्रस। यूट्रस जो है ब्लैडर से काफ़ी ऊपर होता है। तो सपोज इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरीके से फिस्चुला बन गया। इसे क्या कहेंगे, यूरेट्रो वजाइकल फिस्चुला। यूरेट्रो वजाइकल फिस्चुला। अब इसमें कोई भी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि यूरिन यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूट्रस में से वो यहाँ पे आएगी ब्लैडर में और फिर हिमेचूरिया होगा पेशेंट को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो यही है मेंसोयूरिया या फिर मेनोयूरिया। ये हमें देखने को मिलता है 2 कंडीशन में। एक तो मैंने फिस्चुला बता दिया कनेक्टिंग द यूट्रस एंड ब्लैडर, दूसरा एंडोमेट्रियोसिस ऑफ ब्लैडर। ये 2 कंडीशन में हमें ये मेंसोयूरिया मेनोयूरिया देखने को मिलता है। अब एक न्यू क्लासिफिकेशन है ऑफ जेनाइटो यूरिनरी फिस्चुला। सिंपल सिर्फ याद रखना है, ये सपोज हमारा एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस है, इसके और फिस्चुला के डिस्टेंस के डिपेंडिंग हम क्लासीफाई करते हैं जेनाइटो यूरिनरी फिस्चुला। तो सपोज एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस और फिस्चुला के बीच का डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, तो उससे कहेंगे हम टाइप 4 फिस्चुला। अगर एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस और फिस्चुला उसका डिस्टेंस है बिटवीन 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर, तो उसे कहेंगे टाइप 3। अगेन मोर देन 2.5 to 3.5 तो टाइप 2, मोर देन 3.5 तो टाइप 1। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है उसका। प्लस ABCD वो भी ऐड करेंगे हम। अगर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर है फिस्चुला का डायमीटर तो होगा A, 1.5 to 3 सेंटीमीटर तो B, मोर देन 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो फिर C। तो ये इफ़ द डिस्टेंस ऑफ फिस्चुला फ्रॉम एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस लेस देन 1.5 तो टाइप 4, बिटवीन 1.5 to 2.5 टाइप 3, बिटवीन 2.5 to 3.5 तो टाइप 2, मोर देन 3.5 तो टाइप 1। और ये डायमीटर के अकॉर्डिंग ABC। ये था क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ इनवॉलंटरी एस्केप ऑफ द यूरिन व्हेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज इंक्रीज्ड।
कि जब भी हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तब इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये देखने को मिलता है हमें ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग, जब जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं आफ्टर डिलीवरी, एपिजियोटोमी, मल्टीपेरिटी एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। अब इसके कॉजेस तो 2 कॉज हो सकते हैं मेनली, और जो मोस्ट कॉमन वो है ब्लैडर नेक डिसेंट या फिर यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी, कि ब्लैडर नेक डिसेंस या फिर डिसेंट या फिर यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी। दूसरा है इंटरनल इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डिफेक्ट। अब ये ब्लैडर नेक डिसेंट वो मोस्ट कॉमन कॉज है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है और ये मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। अब नॉर्मली जो ब्लैडर होता है वो हमारा थोड़ा ऊपर की साइड होता है, तो जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ पे आएगा और ये यूरेथ्रा को क्लोज कर देगा। तो इसकी वजह से जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तब ये यूरेथ्रा क्लोज हो जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ब्लैडर नेक डिसेंट मतलब ब्लैडर का नेक जो है वो नीचे आ गया, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे गैप चला गया, तो इसकी वजह से जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो क्लोज नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। होपफुली क्लियर आ गया होगा, ये ब्लैडर नेक डिसेंट मोस्ट कॉमन कॉज। दूसरा कॉज वो इंटरनल इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ब्लैडर नेक डिसेंट वो कॉमन कॉज है। कि इन नॉर्मल कंडीशन इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो क्या करता है, कंप्रेस करता है अपर यूरेथ्रा को, बट इन ब्लैडर नेक डिसेंट ये कंप्रेशन नहीं होता, इट लीड्स टू इनकॉन्टिनेंस। अब इसकी ट्रीटमेंट का सिंपल मेथड क्या हो सकता है, हम सिंपली ब्लैडर का जो ये नेक है उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे, तो एम हमारा होना चाहिए डिसेंट ऑफ द ब्लैडर नेक अपवर्ड्स। तो यही ट्रीटमेंट का मेन एम होना चाहिए। अब इसकी ट्रीटमेंट की बहुत सारी मेथड्स हैं। अर्लियर क्या था, डिपेंडिंग ऑन द कॉज अलग अलग ट्रीटमेंट थी। जो एनाटॉमिकल हाइपर मोबिलिटी या ब्लैडर नेक डिसेंट अगर वो कॉज है तो हम करते थे कॉल्पो सस्पेंशन, लेकिन अगर इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है तो हम करते थे प्यूबोवाजाइनल स्लिंग सर्जरी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी कॉज हो हम करेंगे सिंपल कॉल्पो सस्पेंशन। अब ये कॉल्पो सस्पेंशन 2 टाइप की हो सकती है, 2 मेथड्स हैं, बर्च कॉल्पो सस्पेंशन और दूसरी MMK मार्शल मार्शेटी क्रांट्स। MMK याद रखो, बर्च कॉल्पो सस्पेंशन एंड MMK कॉल्पो सस्पेंशन। दोनों एब्डोमिनल सर्जरीज हैं। इसमें हम करते क्या है, जो प्रोक्सिमल यूरेथ्रा होता है उसको हम सस्पेंड कर देते हैं अलग अलग जगह पे। बर्च कॉल्पो सस्पेंशन में हम प्रोक्सिमल यूरेथ्रा को सस्पेंड करते हैं टू द कूपर्स लिगामेंट, BC याद रखो। बर्च कॉल्पो सस्पेंशन में कूपर्स लिगामेंट के साथ सस्पेंड कर लेते हैं प्रोक्सिमल यूरेथ्रा को। MMK में हम कहाँ पे सस्पेंड करते हैं, MP याद रखो, BC एंड MP। MMK में हम सस्पेंड कर देते हैं टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, लेकिन ये हम नहीं करते बिकॉज इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन नोन एज ऑस्टाइटिस प्यूबिस। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी वो है ये बर्च कॉल्पो सस्पेंशन, जहाँ पे हम प्रोक्सिमल यूरेथ्रा को सस्पेंड करते हैं टू द कूपर्स लिगामेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एब्डोमिनल सर्जरी, तो इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। तो इसलिए भले ही बर्च कॉल्पो सस्पेंशन गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन वो भी रूटीनली यूज़ नहीं करते। अब दूसरी 2 टेक्निक्स है वो यूज़ करते हैं हम, तो उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले है ना, हम कौन सा कॉज है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेस्ट थे, लाइक Q-टिप टेस्ट, बोनी टेस्ट, और उसके हिसाब से हम सर्जरी करते थे। लेकिन अब कॉज कोई भी हो, सर्जरी तो सेम ही रहेगी सबके लिए, तो अभी ये टेस्ट यूज़ नहीं करते, सिर्फ इतना याद रखना है। अब सर्जरी कॉल्पो सस्पेंशन प्रोसीजर जो हमने देखा MMK और बर्च कॉल्पो सस्पेंशन, उसमें क्या करते हैं, ये हमारा ब्लैडर है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और यहाँ पे ये कूपर्स लिगामेंट। हम ब्लैडर नेक 1 इंसिजन सूचर पास करेंगे थ्रू द ब्लैडर नेक या फिर प्रोक्सिमल यूरेथ्रा, और उसके बाद पास करेंगे थ्रू द कूपर्स लिगामेंट। तो ये हो गई हमारी बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। इसी तरह प्रोक्सिमल यूरेथ्रा में पास किया सूचर, फिर हम फिर से पास करेंगे, उसे अटैच कर देंगे टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसे कहता है MMK कॉल्पो सस्पेंशन। लेकिन ये नहीं होती ड्यू टू ऑस्टाइटिस प्यूबिस, ये गोल्ड स्टैंडर्ड बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। इस तरीके का दिखेगा आगे से। हमने प्रोक्सिमल यूरेथ्रा को सस्पेंड कर दिया टू द, यहाँ कहीं पे कूपर्स लिगामेंट होगा, यहाँ से अटैच कर देंगे। नई सर्जरी यूज़ होती है विच इज़ नोन एज TVT एंड TOT। TVT इज टेंशन फ्री ट्रांस वजाइनल टेप्स, टेंशन फ्री ट्रांस वजाइनल टेप्स। TOT इज टेंशन फ्री ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप्स। अब ये दोनों है, ये दे आर डे केयर सर्जरीज, मतलब ये इनमें कुछ भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। एब्डोमिनल सर्जरी है, कंपेरेटिवली लेस रिस्की है। फिर डे केयर सर्जरी है, दोनों वजाइनल सर्जरी है, और इसमें मिड यूरेथ्रा इज सस्पेंडेड। कॉल्पो सस्पेंशन में प्रोक्सिमल यूरेथ्रा सस्पेंड हो रहा था, इसमें मिड यूरेथ्रा इज सस्पेंडेड। ओके, TVT एंड TOT। TVT इज टेंशन फ्री ट्रांस वजाइनल टेप्स। इसमें क्या करते हैं हम, मिड यूरेथ्रा को सस्पेंड करते हैं और हम ये जो टेप है उसको लेके जाते हैं थ्रू द रेट्रोप्यूबिक स्पेस। अगर थ्रू रेट्रोप्यूबिक स्पेस हम लेके जाए तो उसे कहते हैं TVT, ट्रांस वजाइनल टेप्स। रेट्रोप्यूबिक स्पेस उसे कहते हैं स्पेस ऑफ रेट्जियस, ठीक है, थ्रू द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, ठीक है, TVT। TOT में हम ये टेप को लेके जाएंगे थ्रू द ऑब्चुरेटर फोरामेन, तो उसे कहेंगे TOT, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप्स।
अब दोनों में से कौन सी बेटर है, तो वो है TOT, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप्स, क्योंकि जो TVT में हम रेट्रोप्यूबिक स्पेस में से लेके जा रहे थे और वहाँ पे बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट होती है और नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि वो इंजर्ड हो सके, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं TOT बिकॉज ऑफ फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन। और ये जो टेप यूज़ होती है वो होती है मर्सिलिन टेप, कि मर्सिलिन टेप यूज़ होती है। तो अगर बेस्ट सर्जरी फॉर SUI देखें तो वो है TOT, उसके बाद TVT और लास्ट में जो हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड थी बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। यही हमारी ट्रीटमेंट होगी फॉर SUI। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बताई मैंने, इसमें मिड यूरेथ्रा का जो पार्ट होता है, मिडल यूरेथ्रा, वो सस्पेंड करता है। बर्च कॉल्पो सस्पेंशन में प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा सस्पेंडेड। प्रिवेंशन भी कर सकते हैं हम फॉर SUI, वो है बाय कीगल्स एक्सरसाइज। तो ये बाय कीगल्स एक्सरसाइज से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं SUI को। तो ये था पूरा SUI।